Hello. Okay, so welcome to our channel Doubt Expert. Okay, so in the last video we have already discussed the question number 4, second and third of the exercise 2.1. Okay, now we will be doing the question number 4th and the 5th in this video. So start करते हैं question number 4 से, which says कि write the degree of each of the following polynomial. It means कि हमें हर एक polynomial की डिग्री बतानी है. Degree means okay, I will explain you a little. अगर एक एग्जाम्पल ले किसी भी का, लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. वेरिएबल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि एक्स है. अब यहाँ पर देखनी है हाईएस्ट पावर. सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी? दैट विल कॉल एज डिग्री. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? इट विल बी 3. दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन पे आते हैं. ये आपका 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. वेरिएबल सेम है सभी में, x. पावर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. सो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे? 1 है, 2 है, ये 3. दैट इज़ 3. सो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही उस डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री होगी. सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3. ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2. यहाँ पर वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो y है. कांस्टेंट वाली टर्म से कोई इशू नहीं रहेगा, सिर्फ y पे कंसिडर करिए. अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म में वेरिएबल है, सो इसकी जो भी पावर होगी, बिकॉज वेरिएबल एक ही टर्म में है, सो जो भी इसकी पावर होगी वही क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 2. सॉरी. ओके, फाइन. सेकेंड पार्ट हो गया. अभी आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट में कुछ सी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी. एक ही टर्म में है, यहाँ टी की पावर विल बी कंसिडर्ड एज 1. राइट. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी आपकी 1. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 क्योंकि वेरिएबल की पावर 1. अभी आपका आता है कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो सो दैट इज़ 1. ठीक है, अभी मैं इसे लिखूँ 3x की पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो ये भी 1 ही हो, सॉरी दैट विल बी 3 बिकॉज 3 और x की पावर क्या है? 1. सो ये हो जाएगा इक्वल टू 3. ओके, सो ये जो आपका 3 है दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी. या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसमें हमेशा जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो होगी 0. सो यहाँ पे आप मेंशन करोगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. ओके, दिस वॉज योर 4th क्वेश्चन. अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 5th, उसको डिस्कस करते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में वी आर आस्किंग दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, जो भी आपकी पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं वी हैव टू कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज. इट वुड बी ईदर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. एक बार रिवाइज कर लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिफाइन किए जाते हैं आपकी डिग्री से. अगर हम बोले या फिर हाईएस्ट पावर बोल सकते हो और यू कुड कॉल द डिग्री ऑल्सो. सो डिग्री तो हमने पहले डिस्कस करी है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट डिग्री से कहते हैं. अगर डिग्री इक्वेशन में 1 है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. अगर डिग्री 2 है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 सो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, सो डिग्री चेक करते हैं और क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंगली टू दैट. फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे वेरिएबल दोनों टर्म में है. यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 2 है. सो यहाँ पर डिग्री क्या है? डिग्री की बात करें अगर यहाँ पर, सो डिग्री क्या है हमारी? 2 है. और हमें पता है जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो सो वो पॉलिनोमियल हो जाता है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
सिमिलरली सेकेंड पार्ट, दोनों टर्म में वेरिएबल है, यहाँ पर पावर 1 है और ये 3 है, सो इसकी डिग्री क्या होगी? क्लियरली डिग्री है हमारी 3. ओके, सो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इट विल बी क्यूबिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट कम, वेरिएबल है यहाँ पर y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, सो इसकी डिग्री आपको वेरी क्लियर कि 2 है. जैसे ही आपको इसकी डिग्री 2 मिलती है तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कम टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज 1 और ये x है. x है सिर्फ एक ही टर्म में है और यहाँ पर है x की पावर 1. जैसे ही आपको डिग्री 1 मिलती है सो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. सो इट वुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसे ही सभी सिंपल है. इसको देखिए, ये है 3t, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म के पॉलिनोमियल है और t की पावर है यहाँ पर 1, और जिसकी पावर 1 होगी इट मीन्स इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 में अगर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल है आपका r, और r की पावर है 2, जिसकी पावर सिर्फ सिंगल टर्म में 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2, और जिसकी डिग्री 2 है दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज 7x क्यूब. 7x क्यूब में अगर आप देखें तो x की पावर 3 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री 3 है, और जिसकी भी डिग्री 3 होगी दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था 2.1 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया. आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा. किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. ओके, आई विल सी दैट. ओके, सो विल मीट यू इन द अनदर वीडियो. बाय, थैंक यू.